हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन सीरीज़। इसके पहले वाले वीडियो में हमने असाइनमेंट्स कुछ किए थे एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी थे जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर ही बेस्ड थे। उसके आगे का इस वीडियो में कंटिन्यू होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। Name of the author appears after the specific epithet that is at the end of biological name। यानी जो ऑथर का नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है, दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए लास्ट वीडियो में भी मैंने एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था, मैंजीफेरा इंडिका का ही एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पर ऑथर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद LINN लिन, दैट इज Linnaeus. It indicates that this species was first described by Linnaeus. इससे पता क्या चलता है, जब हम मैंजीफेरा इंडिका के बाद LINN लिखते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो ये स्पेशीज़ है मैंजीफेरा इंडिका की, जो स्पेशीज़ है, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, दैट इज Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organism, definitely बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी स्टडी करना is a little bit difficult task. It is necessary to devise some means to make it this possible. This process is called classification. आप एग्जाम्पल से भी समझिएगा कि जब हम मार्ट जाते हैं या किसी वी मार्ट या कहीं पर भी आप जा रहे हो तो उसमें आप घर की सारी चीज़ें खरीदते हो, लाइक किचन की चीज़ें भी खरीदते हो एंड वॉशरूम की चीज़ें भी खरीदते हो एंड अपनी क्लॉथिंग की चीज़ें भी खरीदते हो। फिर जब आप घर आते हो तो क्लॉथिंग की चीज़ें क्लॉथिंग की जगह चली जाती हैं, अलमीरा में चली जाती हैं एंड किचन की चीज़ें किचन की जगह। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्टडी हम करते हैं उनको एक अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है वो देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स जो हम इजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। डेफिनेटली ये बहुत डिफरेंट होते हैं एक्सटर्नल फीचर्स से। प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, डॉग, कैट, इंसेक्ट एंड सो ऑन। द मोमेंट वी यूज any of these term we associate certain characters within the organism in that group. Definitely जब हम प्लांट और एनिमल को अलग कर रहे हैं या डॉग, कैट या इंसेक्ट को अलग कर रहे हैं तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है ये दोनों अलग अलग हैं। What image do we see when you think of a dog? Obviously all of us will see dogs and not cats. Definitely dog को हम cat नहीं बोलेंगे और cat को dog नहीं बोलेंगे। Now if you think ऑफ एल्सेशियंस, वो भी एक ब्रीड है, डॉग की ही है तो डॉग ही, वी नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेटली। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, वुड यू ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। एक्सटर्नल ईयर के बारे में हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं एंड बॉडी हेयर। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन कम्स अवर माइंड विल बी वीट प्लांट, नॉट ऑफ राइस। वीट की बात करेंगे तो डेफिनेटली वीट की ही पिक्चर बनेगी दिमाग में, राइस की नहीं। हैंस ऑल दीज डॉग, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉन्वीनियंट categories we use to study organism. The scientific term for these categories, अब ये जो अलग अलग कैटेगरीज में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं या बांटते हैं तो उस एक अलग अलग कैटेगरी साइंटिफिक टर्म उसके लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज टैक्सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट द कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट इज Based on the characteristics, all living organism can be classified into different taxa. अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स, कैट, डॉग कुछ भी हो सकते हैं, उनको अलग अलग टैक्सा में डिवाइड किया गया या उसको क्या बोल सकते हैं, क्लासीफाई किया गया। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस क्लासिफिकेशन के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। External and internal structure along with the structure of cell development process, ecological information of the organism, ये सारी चीज़ें हम modern taxonomic studies में पढ़ते हैं। Hence characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities as well. बिल्कुल जो भी चीज़ हम नहीं देखते हैं उसके बारे में जानने की इच्छा सबके मन में होती है
कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो या कुछ भी हो, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम, एंड उन सब में आपस में रिलेशनशिप क्या है वो भी जानने की इच्छा होती है. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from a Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. यानी कैरोलस लीनियस की एक बुक का नाम क्या है? Systema Naturae. ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. The scope of systematics was later enlarged to include identification. अगर जो systematic का स्कोप है उसको हम थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बेसिस पे पढ़ते हैं. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. So this is all about today's lecture, guys. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section. इसके आगे नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कवर करेंगे. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.